न्यूमेरिकल 9 है आपका चैप्टर 9E का। A ball is released from a height and it reaches the ground in 3 seconds. If g is equal to 9.8 meter per second square, find the height from which the ball was released. देखो बच्चों, और दूसरा है the velocity with which ball strike the ground. हमें यहाँ पर u की वैल्यू पता है, रिलीज है तो रेस्ट से होगी तो 0, t की वैल्यू 3 सेकंड, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक फार्मूला है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट इम्प्लाइड दैट हमें h कैलकुलेट करना है। u की वैल्यू 0 रखिए और 1/3 a की वैल्यू आप यहाँ पर 9.8 जी टी हो जाएगा बेटा, 9.8 रख दीजिए और इसे 3 into 3 कर दीजिए। ठीक है, तो आपका h कैलकुलेट हो जाएगा। अब h की वैल्यू क्या आ जाएगी? h की वैल्यू आ जाएगी 4.9, 9 9s are 81, कैरी ओवर 8, 9 4s are 36, 36 और 8, ये कितना हो गया? 44। ठीक, तो ये आ गया आपका आंसर 44.1 मीटर। इतनी हाइट से वो फेंका गया है। ठीक, अब जब वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पर, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। इट इम्प्लाइड दैट v की वैल्यू 0 प्लस g की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना ले रहा है? 3 सेकेंड। तो ये फिर से आ गया 8 3 24 4 80 2 9 3 27 2 29 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका 9वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगर हम 10वें की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट फोर्स इन न्यूटन योर मसल नीड टू अप्लाई टू होल्ड अ मास ऑफ 5 किलोग्राम इन योर हैंड, स्टेट द अजम्पशन। इसके अंदर आप एक काम करिए, कहिए लेट g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन वेट एक्सपीरियंस्ड बाय द मसल, वेट एक्सपीरियंस्ड बाय द मसल, मसल से जो वेट एक्सपीरियंस होगा वही फोर्स बनेगा। ये हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास की वैल्यू 5 किलोग्राम है और जी की वैल्यू हमने 9.8 मानी है। हो सकता है आपकी किताब 10 भी मान ले, मैं आंसर देख लूं एक सेकंड। नहीं, खैर उन्होंने 9.8 ही माना है। तो ये कितना आ गया? 49 न्यूटन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। A ball is thrown vertically upwards. It goes to a height of 20 meter and then return to the ground. Taking the acceleration due to gravity, g is equal to 10 meter per second square. Find the initial velocity of the ball and the final velocity of the ball on reaching the ground. देखो बेटा, जब तक हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे तब तक टाइम ऑफ असेंड यानी ऊपर जाने में पूरा टाइम और नीचे आने में पूरा टाइम दोनों इक्वल होंगे। मान लो अगर 2 सेकंड में ऊपर जाती है तो 2 ही सेकंड में वो नीचे भी आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है और यहाँ जो एक्सीलरेशन है वो हम माइनस जी में लेंगे। क्यों? क्योंकि बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो इन किया है, तो अपवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो अब इनिशियल वेलोसिटी हमें पता करनी है और अभी आप देख भी लेंगे। तो g की वैल्यू जो है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दीजिए। तो अब आपके पास एक फार्मूला है और ये कितनी हाइट तक जाता है? 20 मीटर। तो h की वैल्यू आप 20 मीटर रख दीजिए। ठीक है, तो एक फार्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। इसमें चूंकि जब ऊपर जाएगा तो एट द हाईएस्ट पॉइंट उसकी वेलोसिटी 0 होगी। उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। लिख लीजिए, एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट v इज इक्वल टू 0। ठीक, जब 20 मीटर की हाइट पर वो पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो u कैलकुलेट करना है, v हमें पता, u कैलकुलेट करना है, v हमें 0 पता हो गया, हाइट पता है और एक्सीलरेशन पता है। तो ये वाला इक्वेशन हमारे काम में आ जाएगा। अब v की जगह पर आप 0 का स्क्वायर कर दीजिए, u स्क्वायर हमें पता नहीं, माइनस प्लस लगाएंगे 2 और यहाँ -10 × 20
तो बच्चों इसको जब सॉल्व करोगे तो u स्क्वायर की वैल्यू 400, इट इम्प्लाइड दैट u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका पहला आंसर हो गया। वीडियो को पॉज करके इसका सोल्यूशन नोट कीजिए, मैं फिर आगे वाले भी क्वेश्चन करता हूं। जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसका देखिए, इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देखिए इसका आप लोग। ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल रीचिंग ऑन द ग्राउंड। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल वही होगी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है। यानी जिस वेलोसिटी से वो फेंका गया, मान लो ये 20 मीटर पर सेकंड की 20 मीटर की हाइट चलता है, तो यहाँ आपने वेलोसिटी कैलकुलेट की है कितनी आंसर में? 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी। जब ये ऊपर जा रहा होगा तब का सीन है, जब ये नीचे आ रहा होगा तो सेम वेलोसिटी से यही इसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, और तब ये u की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये ऊपर जाने का केस, ये असेंडिंग का केस है, ये डिसेंडिंग का केस है। तो जितनी वेलोसिटी से आप फेंकोगे उतनी ही वेलोसिटी से आपको हैंड में मिलेगी, बशर्ते आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें और जी की वैल्यू कांस्टेंट माने। ये दो कंडीशंस के साथ ये पॉसिबल है। टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ द बॉल निकालना है, तो पहले हम टाइम ऑफ असेंड निकाल लें, फिर हम टाइम ऑफ डिसेंड निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। और देखिए तरीका बड़ा सिंपल है। आपने लिखा, ये थर्ड वाला है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 में v की वैल्यू 0 कीजिए, u की वैल्यू 20 और माइनस g इंटू 10 कर, g इंटू t कर दीजिए। तो अब t की वैल्यू क्या हो गई? t की वैल्यू हो गई 20/g, और g की वैल्यू आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दी हुई है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 20 डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिए, ये आ गया 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड ये क्या है? ये टाइम ऑफ असेंड है। ये क्या है? टाइम ऑफ असेंड। तो ये टाइम ऑफ असेंड हो गया, और यही जो है वो टाइम ऑफ डिसेंड भी होगा। टाइम ऑफ डिसेंड, जितने समय में चढ़ेगा उतने में ही उतरेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा? टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा टाइम ऑफ असेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड, यानी 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, दैट इज 4 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये वीडियो को पास करके इसे भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, a body is dropped from the top of a tower of it acquires a velocity of 20 meter per second on reaching the ground. तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, और g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है, और a की वैल्यू आपकी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी यही g। तो आपके पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। इट इम्प्लाइड दैट v की वैल्यू 20 रखिए। v की वैल्यू आप नहीं, हमको क्या निकालना है? कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। यार ये इक्वेशन नहीं, टाइम नहीं निकालना, हमको हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच। इट इम्प्लाइड दैट v की जगह पर 20 का स्क्वायर, u की जगह पर 0 का स्क्वायर, 2 इंटू 10, और हाइट हमको कैलकुलेट करनी है। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो ये हो गया 20 मीटर। ये आ गया आपका आंसर 12वें का। अब 13 क्वेश्चन देखिए। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट रिटर्न 6 सेकेंड लेटर, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट हाइट रीच बाय द बॉल। देखो बेटा, मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा था? टाइम ऑफ असेंड टाइम ऑफ डिसेंड के बराबर होता है और दोनों आधे आधे होते हैं। तो टोटल टाइम यहाँ पर 6 सेकेंड है, लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 6 सेकेंड है। तो टाइम ऑफ असेंड क्या हो जाएगा? इसका आधा। टाइम ऑफ असेंड 3 सेकेंड हो जाएगा। एक चीज तो हमें मिल गई, जाने का टाइम मिल गया। अब
ग्रेटेस्ट हाइट रीच बाय द बॉल, तो जब ग्रेटेस्ट हाइट पर पहुंचेगा और इनिशियल वेलोसिटी दोनों हमें पता करनी है। सिर्फ हमें एक चीज दी हुई है, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। चलो निकालते हैं। तो लेट u इज द इनिशियल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, तो हमारे पास एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो एट द हाइएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना। तो v इज इक्वल टू जीरो एट द हाइएस्ट पॉइंट। अब ये तो जीरो हो गया, लो भाई दो चीज मिल गई, एक तो v मिल गया और एक t मिल गया और a मिलाया है। तो u निकालने में कितनी देर लगेगी? क्योंकि v की वैल्यू हम जीरो रखेंगे, u हमें कैलकुलेट करना है और g की वैल्यू आपको यहाँ 10 मीटर पर सेकंड लेना है। क्योंकि बेटा बॉल ऊपर फेंकी जा रही है और g नीचे काम करता है डाउनवर्ड, इसलिए g निगेटिव रहेगा। और t की वैल्यू 3 सेकंड पता है, अभी हमने आपको बताया। तो देखिए u की वैल्यू सीधे 30 मीटर पर सेकंड आ गई। u की वैल्यू सीधे 30 मीटर पर सेकंड है। पहले सेकंड वाला आंसर आया, ये आपका आंसर नंबर सेकंड है। ठीक, आंसर सेकंड। अब फर्स्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट के लिए भी हमारे पास एक इक्वेशन है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके अंदर आप u की जगह 30 लिखिए, t की जगह 3 लिखिए, माइनस लगाइए, 1/2 लिखिए, 10 लिखिए और 3 इंटू 3 कर दीजिए टाइम ऑफ असेंट। तो ग्रेटेस्ट हाइट रीच आपको पता लग जाएगी। ये कितना हो गया? 2 पंजे 10, 5 3 15 3 45, 90 माइनस 45 यानी 45 मीटर। ये आपका 13वां क्वेश्चन भी पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। अब हम 14वें क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर लीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन और हो गए। चौदहवां क्वेश्चन देखिए, अ पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई विल इट बी आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद वो किस हाइट पर होगी? कोई मसला नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। u की वैल्यू आपको 20 मीटर पर सेकेंड दी गई है। चूंकि बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड है, इसलिए a की वैल्यू -g रखेंगे, यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, अब a की वैल्यू आपने ये रख दी। उसके बाद हाउ हाई विल बी इट आफ्टर 2 सेकेंड, t की वैल्यू 2 सेकेंड रखेंगे। तो एक फार्मूला है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक, इट इम्प्लाइड दैट h कैलकुलेट करना है, u की वैल्यू 20 रखिए, t की वैल्यू 10 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 पंजे 10, 5 चौक 20, 40 में से 20 गया 20 यानी 20 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, 15वां क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल अ स्टोन टेक टू फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 80 मीटर हाई। एक 80 मीटर की हाइट से बॉल को गिरने में कितना टाइम लगेगा? हाउ हाई विल इट टेक टू अ बॉल टू एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन ऑन रीचिंग द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान है। इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 माननी है, a की वैल्यू आपको g रखनी है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में g लगेगा और बॉडी भी ड्रॉप की जा रही है, तो इस बार पॉजिटिव लेंगे। इसमें निगेटिव क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे थे और एक्सीलरेशन नीचे काम कर रहा था। a की वैल्यू g और g की वैल्यू आपकी किताब कह रही है कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a यानी g की वैल्यू आ गई। अब हाउ हाई विल इट बी आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड सॉरी, बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है? h की वैल्यू 80 मीटर दी हुई है। ठीक, हमें क्या निकालना है? हाउ लॉन्ग, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। h की वैल्यू 80 मीटर रख दीजिए, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आपको आता ही होगा। u की वैल्यू 0 इंटू टी कर दीजिए, वो भी नहीं करना पड़ेगा, अब आपको केवल रूट लेना है। g की वैल्यू 10 रखिए, t स्क्वायर कीजिए, ये 2 पंजे 10 हो गया और t स्क्वायर ये बराबर हो गया 16। इट इम्प्लाइड दैट t बराबर 4 सेकेंड। काम खत्म।
टाइम कैलकुलेट हो गया। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड, आपको ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट आपको कैलकुलेट करना है। सेकेंड पार्ट में आपको बताना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड। तो आप लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू आपको पता करनी है। u की वैल्यू 0 है, ये 10 इंटू टी की वैल्यू 4 सेकंड ऊपर से निकाला है, तो v की वैल्यू 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। ठीक, ये 15वां क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब 16वें की बात करो। अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड रीचेस द ग्राउंड 2.5 सेकंड लेटर, हाउ हाई इज द बिल्डिंग। यार एक ही चीज घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो 16वां क्वेश्चन में कर दे रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में। है टी की वैल्यू यहां पे 2.5 सेकंड है, यू की वैल्यू 0 है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक, और आपसे हाइट पूछी गई है, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आपको h कैलकुलेट करना है। u की वैल्यू 0 है, 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू h कैलकुलेट करना है आपको, और g की वैल्यू आप 10 रख देंगे और टाइम की वैल्यू 2.5 इंटू 2.5 रख देंगे, तो 2 पंजे 10 हो गया, 25 पंजे 125 और तो ये 62 सॉरी यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 रखी गई है, 9.8, तो ये 4.9 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, हैं कहीं मल्टीप्लाई कर लिए, देखिए हम करे दे रहे हैं आपके लिए। 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 4.9, 9 पंजे 45, 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 22 के 2 हासिल 2, 9 6 54 और 2 58। और ये 5 चौक 20, 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25। ठीक, तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 8 और ये हो गया 5 5 10 की 0 हासिल 3, तो 3.825 यानी कुल मिला के आप 3.825 56 होगा ये 3.625 यानी h की वैल्यू 30.6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 30.6। ये हमने रफ काम किया है, इसको आप नोट करना पड़ेगा। ये आंसर है आपका। तो ये आपका 16वां क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाओ 17वें की बात करते हैं। आपका जो 17 क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एंड द टाइम टेकन बाय इट टू बिफोर रीचेस द ग्राउंड अगेन। तो आपको टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड निकालना, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था। ठीक है, वैसे ही आपको ये भी क्वेश्चन करना, लेकिन मैं कर देता हूं। 17वां क्वेश्चन है, u की वैल्यू 49 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, 49 मीटर पर सेकेंड। a की वैल्यू -g रखेंगे क्योंकि बेटा वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड है, इसलिए g की वैल्यू निगेटिव लेनी पड़ेगी। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस कर लिखेंगे हम, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब हमको क्या निकालना है? हाइट निकालना है। तो हमारे पास एक फार्मूला है फर्स्ट वाले के लिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एच या जी एच कर लो। चलो प्रॉपर साइन के साथ रखो। v स्क्वायर, तो जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी v क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो ये 0 का स्क्वायर हो गया। u स्क्वायर की जगह पर आप 49 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस ट्वाइस ऑफ 9.8 इंटू एच। एच हमें कैलकुलेट करना है। ये हो गया 49 इंटू 49, इसका स्क्वायर है। 2 इंटू 98 यहां करो बच्चा, और यहां 10 कर दो। अब देखो सॉल्व कैसे होता है। 49 2 2 है, और 2 5 10। ठीक, तो कितना हो गया? 5 9 45, 5 4, 5 चौक 20 और 5 9 5 4, 5 चौक 20 और 2 22। 2 2 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी
112.5 मीटर आ जाएगा। ये इसका पहला आंसर है। 122 सॉरी 112, कुछ गड़बड़ा कर गई क्या? 5 9 45 5 हासिल 4 5 24 4 24, ठीक गड़बड़ किए थे। 122.5 मीटर आ गया। सेकंड वाले में आपसे पूछा है टोटल टाइम ऑफ जर्नी, तो टाइम ऑफ असेंट निकाल लीजिए और टाइम ऑफ डिसेंट उसी के बराबर करके टोटल टाइम ऐड कर दीजिए। यानी कुल मिलाकर v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी में आप v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 49, इसकी वैल्यू 9.8 इंटू टी रख दीजिए, तो ये T1 आ जाएगा। T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 49 अपॉन 9.8 यानी 49 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 98, ये 2 हो गया 5। तो ये टाइम ऑफ असेंट है, इतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी होगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम, ये टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, और ये दोनों बराबर होंगे, यानी कितना आ गया? 5 + 5 दैट इज 10 सेकेंड। ये आपका 17वां क्वेश्चन भी हो गया। अब 18वां, A stone is dropped freely from the top of a tower and it reaches the ground in 4 seconds. Take g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। बेटा ऐसा क्वेश्चन मैं कर चुका हूं। 18, 19 और 20 में आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर नहीं होता है तो मैं इसका सोल्यूशन कर दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं सोल्यूशन पोस्ट कर दूंगा। अब ये वीडियो यही खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपका चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएंगे, प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना भी काम मैं वीडियो में देता जा रहा हूं असाइनमेंट, वो आप लोग करें, आपकी जिम्मेदारी है। जब भी स्कूल खुलेगा कॉपी चेक होगी आप सबकी। थैंक यू वेरी मच।